सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें हमने कल कुछ बात की थी मुल्तान सुल्तान्स के स्पिनर्स को लेकर और क्यों दोपहर में होने वाला मैच जो था वो उनके लिए थोड़ा सा सूदमंद साबित हो सकता था। मुल्तान सुल्तान्स अगर ये टॉस हार भी जाते हैं और अगर वो एक डिसेंट टोटल बोर्ड पे लगा देते हैं तो उनको बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि एक तो उनका स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा है और उनके लिए ये मैच काफ़ी ज़बरदस्त टाइम पर है, क्योंकि इस मैच में ड्यू नहीं होगी। जैसे कि आपने देखा कि कल हमने कुछ बात की थी इस बारे में कि मुल्तान सुल्तान्स के स्पिनर्स के लिए आइडियल है ये कि मैच जो है वो दोपहर में हो रहा है, क्योंकि अगर वो पहले बॉलिंग करते हैं तब भी और बाद में बॉलिंग करते हैं तब भी उनके लिए कंडीशंस काफ़ी फेवरेबल होंगी, क्योंकि ड्यू नहीं होगी। जब ड्यू नहीं होगी तो उनके लिए बॉल पकड़ना आसान होगी, ड्राई बॉल के साथ बॉल वो स्पिन कर सकते हैं और उनको मार पड़ने के चांसेस कम होंगे। और यही वजह थी जिसकी वजह से वो कल पहले मैच में कामयाबी हासिल कर पाए, जिसमें लाहौर कलंदर्स की टीम जो कि एक वक्त पे काफ़ी मजबूत पोजीशन में थी, 103 रन बना चुके थे वो लोग 13 ओवरों के बाद, लेकिन उसके बाद वो सिर्फ 54 रन बना सके अपने आखिरी 7 ओवरों में, जो कि बहुत कम रन हैं किसी भी टीम के लिए। वहाँ से वो लोग आराम से देख रहे थे कि कहीं ना कहीं 180 या उससे ज़्यादा बोर्ड पर लगाएं, क्योंकि मोहम्मद हफीज़ क्रीज पे थे, उनके साथ जो थे वो जो डेनली थे, उनके बाद बेन डंको आना था, समित पटेल थे, डेविड वीजे थे, बहुत बैटिंग मेहनत थी। इसके बावजूद उस्मान कादर ने ख़ास तौर पर उनको बिल्कुल एकदम से, जिसे हम बोलते हैं आसान ज़बान में, मतलब गर्दन से पकड़ के रखा और बिल्कुल उनको जाने कहीं नहीं दिया। तो इससे पता लगता है कि मुल्तान सुल्तान्स के लिए जब भी मैच दोपहर में होगा वो कहीं ना कहीं सूदमंद साबित होगा। अब हम कुछ बात कर लेते हैं पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मैच के बारे में। एक इंतहाई शानदार मैच हुआ और कहीं पर भी दोनों में से किसी भी टीम के ऊपर क्रिटिसिज्म करना बनता नहीं है। लोग ये बात करेंगे कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो हैं उनका आखिरी ओवर बहुत बुरा गया था, जिसमें सिर्फ 5 रन आए थे, उनकी 3 विकेटें गई थी आखिरी ओवर में। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आखिरी 5 ओवरों में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 65 रन बनाए। इससे ज़्यादा आप किसी टीम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 13 रन फी ओवर से ज़्यादा के रन बनाए आखिरी के 5 ओवरों में। इसी का भरपूर जवाब दिया पेशावर ज़ल्मी जब बैटिंग करने आए, उन्होंने अपनी आखिरी 5 ओवरों में, और कहीं ना कहीं जो है वो डेल स्टेन के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा जो है वो उनको शायद भारी पड़ गया। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि शायद डेल स्टेन का नाम इतना बड़ा है कि उसके ऊपर क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने ट्रस्ट किया है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें और किसी भी क्रिकेट फॉलोवर से पूछें तो आपको ये बता देंगे कि पिछले कुछ अरसे से डेल स्टेन वो बॉलर नहीं रहे जो वो किसी ज़माने में थे। पहली बात तो ये कि वो कभी भी कोई बहुत अच्छे वाइड बॉल क्रिकेट के बॉलर नहीं रहे। वो हमेशा एक बहुत ही उनको थोड़ा आप बोल सकते हैं कि अबव एवरेज बॉलर थे इन टर्म्स ऑफ वाइड बॉल क्रिकेट। रेड बॉल क्रिकेट में वो लेजेंड हैं। रेड बॉल क्रिकेट में आप उनका कंपैरिजन कर सकते हैं विद द लाइक्स ऑफ वसीम अकरम, ग्लेन मैग्रा, इनके साथ उनकी बात हो सकती है। लेकिन जब आप वाइड बॉल क्रिकेट की बात करते हैं तो डेल स्टेन का कभी भी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहा जो कि बहुत ही इंप्रेसिव हो। इसकी वजह से जब भी उन्होंने आईपीएल खेली उनको उधर भी मार लगी, उन्होंने जिस लीग में खेला उनको वहाँ पर मार लगी, और कल भी यही हुआ कि उन्होंने एक इंपॉर्टेंट मौके पर आकर बहुत रन्स दे दिए, जिसकी वजह से क्वेटा ये मैच दोबारा हार गया। कहीं ना कहीं अगेन प्रॉब्लम वही है जो हमने पहले बात की थी कि क्वेटा की टीम की बॉलिंग जो है वो उनको कहीं ना कहीं जो है वो लेट डाउन कर रही है, और वो करती जा रही है, क्योंकि उनकी जो बॉलिंग अटैक थी पिछले सीजन्स में वो डिपेंडेंट थी मोहम्मद नवाज पे। मोहम्मद नवाज नहीं चल रहे, उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि वो स्पिन से जो बीच के ओवर उसमें कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से लोग बार बार हार रहे हैं। कुछ बात यहाँ पे करनी बनती है पेशावर ज़ल्मी की। जैसे कि आपको पता है कि वो अपना एक और ज़बरदस्त चेज़ करने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं उनकी परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, और पेशावर ज़ल्मी को खुद भी अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। एक तो सबसे बड़ा मसला जो कि बहुत विजिबल है वो उनके कैप्टन है वहाब रियाज। कल उन्होंने आके आखिर में अच्छी बैटिंग कर ली, लेकिन उनकी जो टीम में मेन रोल है वो उनकी बॉलिंग का है, और पिछले 2 मैच में 100 से ज़्यादा रन दे चुके हैं 8 ओवरों में, और बहुत ही मतलब एवरेज बॉलर लग रहे हैं। अगेन ये शायद सुनने में थोड़ा सा अजीब होगा क्योंकि वो पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, लेकिन वो जब भी बॉलिंग कराने आ रहे हैं तो बस ऐसा लग रहा है कि वो किसी भी ओवर में 20 रन दे देंगे, उनको कोई भी उठा के 20 रन मार देगा। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। दूसरा, मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा उन साहब से जिन्होंने पेशावर ज़ल्मी का स्क्वाड असेंबल करने में मदद दी है, क्योंकि इससे ज़्यादा बेतुका स्क्वाड मैंने शायद पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में नहीं देखा। और उसकी बहुत सिंपल सी वजह है, उनकी टीम में 5 लोकल फास्ट बॉलर्स हैं, जिसमें वहाब रियाज हैं, मोहम्मद इरफान हैं, अम्माद बट हैं, उमैद आसिफ हैं और मोहम्मद इमरान हैं। लेकिन उनको मतलब आइंस्टाइन ने ये आइडिया दिया था कि वो एक बरतानवी निजात फास्ट बॉलर को लेकर आएँ, और अब वो इतनी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं कि वो उनको ड्रॉप नहीं कर सकते। उनकी टीम में कोई स्पिनर नहीं है अच्छा, एक स्पिनर उनकी टीम में खेल रहा है जिसका नाम है मुजीबुर रहमान।
वो तो फॉरेन क्रिकेटर हैं, अफगानिस्तान के इंटरनेशनल हैं, वो ना वो बॉल स्पिन करते हैं ना वो लूप देते हैं बॉल को, वो सिर्फ तेज तेज आके बॉलिंग करा देते हैं। उनसे तो बेहतर है बंदा जो है वो शोएब मलिक से बॉलिंग करा दे, क्योंकि वो तो उनकी बॉलिंग कराने की तो कोई लॉजिक ही नहीं है। वो जब बॉलिंग कराना आता है तब पिटते हैं वो। उसके अलावा उनकी स्क्वाड में कोई अच्छा स्पिनर नहीं है। इस किस्म का स्क्वाड जब होगा आपके पास, कोई बीच में ऑलराउंडर नहीं है जो कि स्पिन बॉलिंग करा सके। बहुत इलॉजिकल डिसीजन था कि इन्होंने खालिद उस्मान को पिक नहीं किया इन एनी कैटेगरी, जबकि वह पाकिस्तान की डोमेस्टिक सीजन के आई थिंक बेस्ट ऑलराउंडर थे इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग एंड बैटिंग परफॉर्मेंस। उनको उन्होंने पिक नहीं किया। उनकी जगह पर अगर उन्होंने मुजीबुर रहमान जैसे क्रिकेटर को पिक किया है, ये एक बहुत सरप्राइजिंग मूव है। बाहर इनके पास अबरार अहमद बैठे हुए हैं, वो भी किसी खास काम के नहीं है, क्योंकि जब कराची में मैचेस हो रहे थे और पिच इतनी बड़ी बड़ी टर्न कर रही थी, वो उन कंडीशन में तो अच्छी बॉलिंग करा नहीं सके। तो उनको ये किसने बता दिया कि वो जो है अगर कोई और थोड़ी सी बेहतर कंडीशन होती है बैटिंग, वहां पर वो विकेटें ले सकते हैं। तो बहुत ही लॉजिकल स्क्वाड है। 4 लोकल बैट्समैन उनके पास, 5वां बैट्समैन कोई नहीं है। 4 फॉरेन बैट्समैन उनके पास, 5वां ऑलराउंडर कोई नहीं है। कुछ इस किस्म का स्क्वाड है जिसकी कोई भी बेस्ट 11 वो बना नहीं सकते। वो कुछ भी कोशिश कर लेंगे, कहीं ना कहीं से उनका एक एरिया जरूर वीक रहेगा। और इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि पेशावर ज़ल्मी इस टूर्नामेंट में बहुत आगे जाएगी, क्योंकि अनटिल अनलेस वो कोई एक ऐसी साइनिंग कर सकें टूर्नामेंट के बीच में, जो कि अभी तक उन्होंने नहीं की। अभी तक उनका स्क्वाड बहुत ही अजीब सा है, जिसको देख के हमेशा ये लगता है कि वो लोग कहीं ना कहीं आके ज़रूर फंसने वाले हैं।